अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन पर अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। पर अगर वही कार किसी ट्रैक से गुजरती है, किसी कर्व पाथ से गुजरती है, तो हमारे जहन में आता है कि वो पक्का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी। पर आज हम इस वीडियो में फिजिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअल में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं। अगर कोई कार किसी सर्कुलर ट्रैक पर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसके कवर किए हुए डिस्टेंस को आर्क लेंथ कहा जाता है और उसको एस से जाहिर किया जाता है। जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उन दोनों पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक की जोड़ने वाली एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी एंगल होती है जो बॉडी की वजह से बनती है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है जिसको उस सेंटर का रेडियस कहा जाता है। एक बॉडी मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और एंगल बनाती है 45 डिग्री का। दूसरी बॉडी मूव करती है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक और एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतनी एंगल की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर सर्कुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगल की मेजरमेंट भी ज्यादा होगी। अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी के डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है तो उस क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट है रेडियस जो कि हर एक पॉइंट पर सेंटर से फिक्स्ड है। तो इसीलिए हम यहाँ पर s का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम s के बाद इक्वल देंगे और उस कांस्टेंट r को लगाएंगे थीटा के साथ। तो s का फॉर्मूला बन जाएगा r थीटा। और अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो वो बन जाएगी s/r। मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का ऐसा यूनिट है रेडियन और दूसरा कॉमन यूनिट भी यूज किया जाता है जिसको डिग्री कहा जाता है, जैसे कि 45 डिग्री। अगर हम 1 रेडियन को डिफाइन करें तो 1 रेडियन एक ऐसा एंगल होता है जिसमें आर्क लेंथ जो होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले के तहत देखें तो वो है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर। तो जिसमें आर्क लेंथ की जगह पर आर रखेंगे तो आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी वजह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है वो पॉजिटिव होता है। अगर वही बॉडी सर्कुलर पाथ पर क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसकी वजह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है जो कि फिक्स्ड लाइन होती है जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 के एंगल पर होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी उसी के अलोंग होता है। प्रैक्टिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम किया जा सकता है। अगर बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं तो उस कंडीशन में हमारे राइट हैंड का जो थंब है वो अपवर्ड आएगा। उस थंब के अलोंग ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है और बाहर की तरफ होता है। और अगर वही बॉडी क्लॉकवाइज मूव करने लगे तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाएं तो उस कंडीशन में जो थंब है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा और अंदर की तरफ होगा। अब बात करते हैं कि रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम आर्क लेंथ के फार्मूले को देखते हैं जो कि है आर थीटा। और उसके बाद अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस के फार्मूले को देखें तो वो है 2 पाई आर। और ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो डिस्टेंस के हैं तो इसीलिए इनकी वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं, जैसे कि आर थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इस कंडीशन में आर को आर से कैंसिल कर सकते हैं तो थीटा आ जाएगा 2 पाई रेडियन। मतलब कि पूरे सर्कल में जो रेडियन में एंगल होता है वो 2 पाई होता है। और डिग्रीज की बात करें तो वो भी हम जानते हैं कि पूरे सर्कल में 360 डिग्री होती हैं जो कि 2 पाई रेडियन के इक्वल होंगी, क्योंकि 2 पाई रेडियन भी थीटा है उसी सर्कल का। अब हमें ये पता चल गया है कि 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो अब हम रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। मतलब कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। और अगर अगेन हम 180 डिग्री और पाई रेडियन को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे ही हम डिग्रीज को रेडियन में और रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मेन फार्मूला हमें याद रखना होगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन।